ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो आपने इसको मूव करा, कहाँ पे मूव कर दिया था हम लोगों ने? होम काली के अंदर चेक किया, आपको यहाँ पे फोल्डर 1 2 के नाम से मिल रहा है। तो एक चीज, एक डिफरेंस जो यहाँ पे आपने देखा कि जब सीपी कर रहे थे हम लोग फोल्डर्स के ऊपर, तो हम लोगों ने हाइफन आर यूज किया था। यहाँ पे हाइफन आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये चीज लिख लीजिएगा ध्यान से। कॉपी करते समय हाइफन आर रिकर्सिव ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, मूव करते समय रिकर्सिव ऑप्शन का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। हाइफन आर यूज नहीं करना है जब आप मूव कर रहे हैं। और लास्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम लोग आज के लिए, जो है फाइल मैनेजमेंट की लास्ट कमांड, रिमूव करना। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, बस डिलीट करना नहीं देखा है। डिलीट कैसे करते हैं फाइल्स को? आप लिखेंगे कमांड RM। RM का मतलब क्या होता है? रिमूव। जिस नाम से फाइल को रिमूव करना है उसका नाम डाल दीजिए आप यहाँ पे। फाइल 1.txt को डिलीट करना है, मैंने लिख दिया RM फाइल 1.txt। एलएस करेंगे तो जो फाइल 1.txt वो डिलीट होकर ट्रैश में चला जाएगा, डस्टबिन, मतलब जो आपका रिसाइकिल बिन होता है जैसे विंडोज में, यहाँ पे ट्रैश होता है, ये रहा ट्रैश, तो वहां पे वो फाइल चली जाएगी। अगर आपको एक से ज्यादा फाइल्स को डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं आप। जैसे मान के चलो फाइल 2.abc को भी डिलीट करना है, साथ में फाइल 3 को भी डिलीट करना है, तो आप ऐसे स्पेस से सेपरेट करके नाम लिखते रहो जिन जिन फाइल्स को डिलीट करना है। वो एक ही लाइन में उन सभी फाइल्स को डिलीट कर देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है, तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए, जैसे मुझे एक फोल्डर यहाँ पे तो नहीं है, एक फोल्डर पीछे चलते हैं पहले। एलएस करिए, मुझे किसी फोल्डर को डिलीट करना है, जैसे यहाँ पे ये दो फोल्डर्स हैं, इनमें से किसी एक को डिलीट करना है। तो आप डिलीट कैसे करेंगे इसको? आपको हाइफन आर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाइफन आर जब रिमूव कर रहे होंगे तब फिर लिखना पड़ेगा आपको। जिस नाम से फोल्डर को डिलीट करना है उस नाम के फोल्डर को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। आप लिखेंगे RM हाइफन आर फोल्डर 1। एलएस करेंगे तो वो फोल्डर 1 वहां से डिलीट हो जाएगा। समझ आ गया? मान के चलो फोल्डर्स के साथ फाइल को भी डिलीट करना है, जैसे यहाँ पे फोल्डर 1 2 के नाम से एक फोल्डर है उसको डिलीट करना है, साथ में फाइल्स भी करनी है। तो आपको फाइल जितनी भी हैं जिनको भी डिलीट करना है उनके नाम भी लिख दो यहाँ पे आप। ठीक है। तो फोल्डर भी था क्योंकि यहाँ पे, तो आपको क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे हाइफन आर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इन तीन चीजों में, तीन चार चीज जो भी लिखे आपने उसमें एक फोल्डर भी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हाइफन आर लिखना ही पड़ेगा। और फाइल्स को तो जैसे करता है वो डिलीट कर ही देगा। एलएस करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक फोल्डर बचा है वेल, बाकी सारे फोल्डर्स डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे, अब मैं एक ऐसा एक्सटेंशन, आपको एक ऐसा सिंबल आपको बता रहा हूँ जो कि रिप्रेजेंट करता है सारी चीजों को, रिप्रेजेंट करता है एवरीथिंग, हर चीज को वो रिप्रेजेंट करता है। वो सिंबल होता है एस्ट्रिक। ठीक है। एस्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है? मान के चलिए आपको यहाँ पे बहुत सारी आपको PHP फाइल्स मिल रही हैं। एक है A.php, B.php, ऐसे ही और भी कहीं दो तीन फाइल्स होंगी PHP वाली। एक ये है PHP reversal डॉट PHP, P.php, ऐसे करके बहुत सारी फाइल्स हैं। सभी में कॉमन क्या है? डॉट PHP। एक्सटेंशन कॉमन है सभी का। तो आप क्या लिखेंगे? जो चीज कॉमन नहीं है उसके वो किस उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस्ट्रिक से। और जो चीज कॉमन है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वहां पे वो चीज लिख देंगे आप। डॉट तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब डॉट नहीं लिखोगे तो जिनके जिन फाइल्स के एंड में PHP आ रहा होगा उसको हटा देगा। मान के चलो आपके पास एक फाइल है किसी भी नाम से, जैसे APHP करके एक फाइल है, उसमें डॉट नहीं है, और वो PHP फाइल भी नहीं है मान के चलो, उसको भी डिलीट कर देगा। तो बेटर है कि अगर आपको एक्सटेंशन देना है तो आप डॉट लगा दीजिए, है ना। जैसे अगर मुझे सारी TXT फाइल डिलीट करनी होती तो मैं लिख देता एस्ट्रिक डॉट TXT। तो जितनी भी TXT फाइल्स यहाँ पे हैं
उन सभी के ऊपर ये कमांड काम कर जाएगी। सिर्फ यही कमांड नहीं, आप कॉपी कमांड, मान लो आपको सारी पीएचपी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है एक बार में, तब कैसे करोगे? आप लिखोगे cp स्पेस एस्ट्रिक डॉट पीएचपी स्पेस, जहां पे उनको पेस्ट करना है उस डायरेक्टरी का नाम सिंपली आप डाल देंगे। अभी के केस में मुझे डिलीट करना था, तो यहाँ से जितनी भी पीएचपी फाइल्स होंगी वो सारी डिलीट हो चुकी होंगी। आप एलएस कर लीजिए। पहले जो आपको a डॉट पीएचपी मिल रहा था सब जा चुका है। इधर भी कहीं p डॉट समथिंग करके था। एक तो पीएचपी वाली फाइल थी, एक p डॉट पीएचपी था, वो सारी फाइल्स अब डिलीट हो चुकी है। जितनी भी फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट पीएचपी था वो सब डिलीट हो चुकी है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान के चलिए जितनी भी फाइल्स सी से स्टार्ट हो रही हैं मुझे सभी को डिलीट करना है। आप क्या लिखोगे? सी एस्ट्रिक। जो चीज कॉमन है वो लिख दो, जो नहीं पता जिसकी जगह, मतलब एस्ट्रिक का मतलब है चाहे आप ए आ रहा हो, बी आ रहा हो, सी के बाद डी आ रहा हो, सी आर डॉट कुछ भी आ रहा हो, कंसिडर नहीं करेगा। जिसका भी, जिसकी बस स्टार्ट किससे हो रहा होगा? सी से, उन सारी फाइल्स को आपके लिए क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। पहले इस करिए, वो सारी फाइल जो सी से स्टार्ट हो रही थी वो यहाँ से अब डिलीट हो चुकी है। डायरेक्टरीज के ऊपर करना है, जैसे आपको यहाँ पे डी आई आर 1 डी आई आर 1 2 3 मिल रहा है, आप क्या करोगे यहाँ पे बताइए? RM स्पेस टी, क्यों? आप पूरा दे दो, DIR दे दो, जो चीज कॉमन है। अब आगे DIR के आगे 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके है कुछ, तो आप DIR दे दो, आगे एस्ट्रिक लगा दो। डी लगा दोगे तब भी हो जाएगा, बट हाँ DIR भी लगा सकते हो। एंटर करिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, क्यों मिलेगा एरर वो बताइए? तो डायरेक्टरी है तो क्या लगाएगा? -R लगेगा। आप लगा दीजिए -R। अब आपको एरर नहीं देगा। LS करिए, तो वो डायरेक्टरीज यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, DIR 1 DIR 1 2 3। तो ये एस्ट्रिक का अभी मैंने रिमूव के लिए बताया, बट आप कॉपी के लिए भी यूज कर सकते हो, आप उसको मूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजों के लिए उनको आप यूज कर सकते हैं। समझ आया? मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको, जैसे आपको सारी, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, सारी टीएक्सटी फाइल्स को मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है? मान के चलिए मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कॉपी कमांड, मूव कमांड कैसे यूज करते थे? आप लिखते थे मूव, जिन फाइल्स के ऊपर कमांड रन करनी है वो, और उसके बाद जिन डायरेक्टरीज के अंदर इनको डालना है वो पाथ। जैसे आप एंटर करोगे तो क्या हो चुका होगा? अब LS करते ही यहाँ से सारी टीएक्सटी फाइल गायब, और वो कहाँ चली गई? समझ आया? तो एस्ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे जाके, आप लोगों के लिए काम आएगा, तो एस्ट्रिक लिख लो। चलिए आज के लिए वहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप पवित्र कल वाला रिकॉर्डिंग भी ना